हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 4x का वर्ग प्लस 4 वर्गमूल में 3 गुणे x प्लस 3 बराबर 0। यह हमारा क्या है? समीकरण है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल करना है। यह आपका समीकरण है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, एक मानक द्विघात समीकरण लिखना पड़ेगा। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? शून्य होता है, जहां ए बराबर नहीं होता है शून्य के। अब देखिए, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व कैसे पता चलेगा? जब आपका डी बड़ा या बराबर होगा शून्य के तो मूलों का अस्तित्व है। अगर डी छोटा है शून्य के तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये होता है शर्त। और डी आपका क्या होता है? ये होता है बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका समीकरण है 4x का वर्ग प्लस 4 वर्गमूल में 3x और प्लस में 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो a बराबर 4, b बराबर 4 वर्गमूल में 3 और c बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा? b का वर्ग यानी 4 वर्गमूल में 3 का वर्ग और माइनस 4 गुणे कितना? 3। तो इधर अपना हो जाएगा डी, 4 चौको 16, 16 ते 48 हो जाएगा और माइनस ये भी क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये कट गया तो डी आपका क्या आ गया? शून्य हो गया। और जब डी शून्य हो गया, डी जब शून्य हो गया तो मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पे लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो जो हमारा समीकरण है 4x का वर्ग प्लस 4 वर्गमूल में 3x प्लस 3 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x के वर्ग का गुणांक है उसको हटाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x के वर्ग का गुणांक 4 है सभी पदों में भाग दे देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, प्लस ये भी 4 कट जाएगा। तो वर्गमूल में 3 गुणे x प्लस क्या हो जाएगा? 3/4 बराबर आपका 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो x के गुणांक होता है उसका हम क्या करते हैं, 1/2 x के गुणांक, 1/2 x के गुणांक। यानी क्या हो जाएगा, x का गुणांक वर्गमूल में 3 है तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 और बटा में आपका 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके वर्ग को जोड़कर घटा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस वर्गमूल में 3 गुणे x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 और बटा में 2 का वर्ग हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 बटा में 2 का वर्ग और फिर प्लस क्या हो जाएगा, 3/4 बराबर आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर x का पूर्ण वर्ग कर दे और प्लस इसको हम क्या लिख दे, इसको लिख दे 2 गुणे वर्गमूल में 3 गुणे 2 और फिर यहाँ पे गुणे में x लिख दे और प्लस आपका क्या है, वर्गमूल में 3/2 और इसका वर्ग और माइनस ये हो जाएगा वर्गमूल में 3/2 का वर्ग और प्लस आपका 3/4 बराबर 0। तो ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ये वाला रूप बना रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस वर्गमूल में 3 और बटा में 2 का क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। और बराबर में अब आप इसको इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल हटेगा 3 और बटा में 4 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो। और फिर आपका ये इधर आएगा तो -3/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इससे कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वर्गमूल में 3/2, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वर्गमूल में 3 और बटा में 2 बराबर आपका 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x प्लस वर्गमूल में 3/2 बराबर 0 और फिर x प्लस वर्गमूल में 3/2 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो माइनस वर्गमूल में 3/2 और फिर यहाँ पे x का मान आएगा वो माइनस वर्गमूल में 3 और बटा में 2। तो इस प्रकार जो इसके मूल आ गए, मूल वो क्या आ गए, x बराबर
ये आ गया माइनस वर्गमूल में 3 और बटा में 2 कमा माइनस वर्गमूल में 3 और बटा में 2। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।